इंसानियत रहने से इंशाल्लाह ये दुनिया अब तक है, आगे बढ़ती है। तो ये इंसानियत ऐसा नहीं और इंशाल्लाह आगे बढ़ना है। अदर कंट्रीज तो देखो कैसा बेहतरीन डेवलपमेंट है वहाँ। అదర్ కంట్రీస్ మే అగర్ చూస్తే అదర్ కంట్రీస్ లో ఏ విధంగా డెవలప్మెంట్ అయినాయి అంటే వాళ్ళలో మానవత్వం అనేది అంతా కలిసిమెలిసి సోదరభావంతో పెరిగిపోయింది. అందరూ కలిసి పని చేస్తారు. అక్కడ పేద ధనిక పేద వర్గం అనేది ఏముండదు. అక్కడ కుల మతాల తారతమ్యం ఉండదు. అక్కడ इंडिया ऐसा चीज है अल्हम्दुलिल्लाह. यहाँ बेहतरीन अनाज है, बेहतरीन हर तरीके इंशाल्लाह चाला वनरुल ఉన్నాయి కాబట్టి यहाँ क्या है थोड़ा क्या है रिलीजन का प्रॉब्लम है. तू हिंदू मैं मुस्लिम तू ये वो ऐसा यहाँ जो डेवलपमेंट जा रहा ये कहाँ है, ये बुनियादी పొలిటికల్ లీడర్ में आ रहा. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క రాజకీయ నాయకుల దగ్గర ఈ సిద్ధాంతం ఉందో అప్పటి వరకు ఇండియా బాగుపడదు. ఇది 99% కాదు 100%. కుల మత రాజకీయాన్ని పక్కన పెట్టి మనం तो जो भी आपका मंसूबा है, जो भी आपका मकसद है, बस आप अल्लाह आपके नेक मकासद में आपको कामयाब करे और तमाम को ये भी तौफीक दे कि इनके साथ देने के लिए. अब यहाँ पर इंसानियत की खिदमत के तहत और उस सलाहियतों का इस्तेमाल अगर बंदा इस्तेमाल करे सही तरीक़े से तो उससे उसका ख़ुद का भला है और अल्लाह की रज़ामंदी भी है. बुनियादी बात जब तालीम की होती है, क्योंकि हर चीज़ की इब्तिदा तालीम पर है. अल्लाह ने अपनी कुरान को जब दुनिया में नासिल फरमाया था तो शुरुआती इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ से की थी. मैं तो एक हक़ीर तालिब इल्म हूँ. हमारे रियाज नक्शबंदी साहब आलिम दीन यहाँ मौजूद है. इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, अल्लाह ने इस आयत से अपने कलाम की को इरशाद फरमाया. खुद फरमा सकते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह से भी कुरान की इब्तिदा हो सकती थी कि नहीं है कोई माबूद बोलकर, लेकिन आपने इब्तिदा अपनी तालीम की फ़ौक़ियत के लिए दी कि कहीं ना कहीं इंसानियत में और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए कि तालीम की फ़ौक़ियत क्यों दी गई. तालीम एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी जीने का ढंग सिखाती है, हर एक को हेल्प है कि कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी अगर काम करती है तो दे हैव द CSR कंडीशन अंडर दैट लॉस अंडर बायलॉस दे आर सपोज टू गिव 2.5% ऑफ देयर मंथली इनकम टू एनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. These are the rules not only in India, in all the world, all the countries they are having. Any organization, any corporate company, when we are going to talk to them, so we have to show our system, our professionalism कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम कैसे काम कर रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट क्या है, क्या साइज़ के प्रोजेक्ट है, कितना हम सीरियसली उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, हमारे पास जो है ना उसका मतलब ब्लैक एंड वाइट में क्या है, ये सारी चीज़ें दिखानी होती है. नीड नॉट टू आस्क पीपल 500 दो, 200 दो, 400 दो. नो, कॉर्पोरेट कंपनीज है, उनके पास पैसा है, उनके पास बजट्स हैं, मगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वो लेवल होना चाहिए कि भाई हम ये प्रोफेशनल लेवल में हमारा ये काम चल रहा है, हम एजुकेशन पे कर रहे हैं, या हम ये हॉस्पिटल पे कर रहे हैं, या हम कुछ लोगों को कुछ किट्स दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसकी कॉन्क्रीट तरह से करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सेक्रेटरी ऑफ आवर KTR साहब, जयशंकर साहब, जो इसी तरह के अफेयर्स को ही हैंडल्स. सो वी कैन टॉक टू हिम, वी कैन से दैट सर वी वांट टू हैव कॉर्पोरेट कंपनीज टू एसोसिएट विद अस, वी वांट टू डू प्रोजेक्ट्स फॉर देम एंड दे हैव इनफ बजट्स. तो उस पर सीरियसली एक टीम बना के उस पर वर्कआउट कर सकते हैं. तो वर्कआउट करके हम उस पर आगे बढ़े. और तमाम ख़वातीन और हज़रात, चंद दिन पहले मुझे भी जनाब अब्दुर्रहमान साहब ने इंसानियत की खिदमत के एक प्रोग्राम में मदऊ किए थे और सरसरी तौर पर मैंने भी उस प्रोग्राम को अटेंड किया था. आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी का नाम एक ऐसा बेहतरीन नाम चुना है जिसके ताल्लुक़ से हदीस के अंदर, चूँकि मैं एक अरबिक स्कॉलर हूँ और उसी के तहत कुछ बात रखना मुनासिब समझ रहा हूँ कि हमारे